हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑलीबोर्ड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। एसबीआई पीओ क्लर्क के फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं। अब बारी है आईबीपीएस के कैलेंडर की, क्योंकि जनवरी आ चुका है और उसमें भी आज 13 जनवरी है। तो ये वही टाइम है जब आईबीपीएस अपना कैलेंडर लॉन्च करता है। राइट, अगर हम पिछले 3 साल की बात करें कि कब आईबीपीएस का कैलेंडर लॉन्च हुआ या कौन सी डेट पे लॉन्च हुआ, तो देखिए 2022-23 में जो आपका कैलेंडर था वो आया था 16 जनवरी को। ठीक है। अगर हम बात करें 23-24 में, तो कैलेंडर आया था एग्जैक्ट 16 जनवरी को। अगर हम 24-25 की बात करें तो आपका कैलेंडर आया था 15 जनवरी को। मतलब आप डेट देख सकते हैं कि जो कैलेंडर लॉन्च हुआ है वो लगभग सेम डेट पे ही हुआ है। एक दिन का डिफरेंस आया है। 2024-25 में एक दिन पहले ही आ गया। तो मेरे को लगता है आज 13 जनवरी है, आने वाले एक हफ्ते में आपको आईबीपीएस का कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा बहुत डिले हुआ भी तो भी एक डेढ़ हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आईबीपीएस ने कैलेंडर आपका लॉन्च कर दिया है। स्टिल हो सकता है कि आईबीपीएस अपनी डेट्स के साथ टक रहे कि 15 या 16 जनवरी को ही नोटिफिकेशन दे दे कि कैलेंडर लॉन्च हो चुका है। क्योंकि देखो, अगर आप पिछले 3 साल में एग्जाम की डेट देखोगे ना, तो 2-3 दिन का डिफरेंस है, मंथ वगैरह सारी चीजें सेम है। देखो, आरआरबी में ऑफिस असिस्टेंट का प्रीलिम्स हुआ 7 अगस्त को, 5 अगस्त को 2023-24, 24-25 में 3 अगस्त को। मतलब आप देख पा रहे हो कि मंथ वगैरह सारी चीजें सेम है, सिर्फ 2-3 दिन का डेट्स में डिफरेंस है। तो आईबीपीएस अपने डेट्स को लेके, मतलब एग्जाम की जो डेट्स हैं उनको लेके बहुत ज्यादा रिजिड है। तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन आपको जो कैलेंडर का जो अपडेट है वो विद इन 2-3 डेज आपको मिल जाए। और अगर थोड़ा बहुत डिले हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पता है कि जो एग्जाम की डेट्स हैं या एग्जाम का जो मंथ है वो लगभग यही रहने वाला है, पहली चीज। दूसरा, अब बात आती है सर कैलेंडर तो आएगा, 13 तारीख आ गई, नया साल भी आ चुका है, मतलब डेफिनेटली कैलेंडर तो आना है। अब कैलेंडर आना है तो सर एग्जाम भी आते जाएंगे। कैलेंडर आएगा, समय निकलता जाएगा, एग्जाम भी आते जाएंगे, करा क्या जाए। तो अगर ऐसे लोग हैं जो लोग एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए अच्छे से शानदार तरीके से पढ़िए, वो सारी तैयारी आपकी यहां पर काम आएगी। कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वही तैयारी करिए। जब आप इन एग्जामों के नजदीक आ जाएंगे, जब आप मेंस वगैरह वहां देखे चुकेंगे, तो उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, और आप रेडी रहेंगे इन एग्जामों के लिए। बट अगर मैं फ्रेशर की बात करूं, कि जो लोग कहीं ना कहीं पहली बार एग्जाम देंगे, या जिन लोगों का ग्रेजुएशन अब पूरा होगा एंड दे आर प्लानिंग की सर हम लोगों को बैंक की तैयारी करनी है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। उन लोगों को अपने फाउंडेशन पे ध्यान देना है, मतलब अपने बेसिक्स को क्लियर करना है। कोशिश करिए कि अपना फाउंडेशन और अपना बेसिक्स मार्च अप्रैल तक खत्म कर दो। मतलब अप्रैल मान लो, चलो अप्रैल तक अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हो, जनवरी का लगभग मिड आ चुका है, तो फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने में अपने पूरे बेसिक्स कंप्लीट करो। क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए। जीए में डेली बेसिस पे आप अपना नोट्स बनाना शुरू करिए, डेली जो करंट अफेयर है उनको नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं। राइट। क्वांट में ऐसे नहीं पढ़ना कि आपने सिर्फ चैप्टर के 20-20, 15-15 क्वेश्चन कर लिए, हाँ सर मेरा तो ये चैप्टर कंप्लीट है ना, इस तरीके से नहीं कि रीजनिंग में आपने सिलॉक्स के 10 क्वेश्चन कर लिए, हाँ सर चैप्टर कंप्लीट, अब समझ में आ गया, नहीं। इफ यू आर कंप्लीटिंग योर बेसिक्स, इफ यू आर टेकिंग द टाइम ऑफ 3 मंथ्स, हर सब्जेक्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, 50-50, 60-60 क्वेश्चन एटलीस्ट आप कर लो, जिससे वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और हर सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर थोड़ा सा मेजर फोकस रख के आपको पढ़ना है। जैसे जब आप क्वांट पढ़ोगे तो आपको डीआई अर्थमेटिक थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है। जब आप रीजनिंग करोगे तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस में लेना है, जिससे आप उसको अच्छे से समझ पाओ, उसका बेसिक्स अच्छे से समझ पाओ। जब आप इंग्लिश जाओगे तो इंग्लिश के लिए आपको आरसी है, क्लोज टेस्ट है, वोकेबलरी है, रीडिंग वाला सेक्शन है, उसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो जितने भी लोग नए हैं या जो लोग अभी प्रिपरेशन शुरू करना चाह रहे हैं या करेंगे, उनको फोकस करना है मेजरली अपने बेसिक्स पे। फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, उतने अच्छे लेवल पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओगे, उतने अच्छे लेवल पे आपको कम टाइम लगेगा। जो नए नए क्वेश्चन है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, या जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है, उनको समझने में उतना कम टाइम लगेगा। अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको चीजों में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। जो लोग नए हैं और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी
एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ये सारे एग्जाम्स के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है क्योंकि आप एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, ओके। बाकी जो लोग नए हैं या जो लोग एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए पढ़ रहे हैं, तो एसबीआई पीओ का ऑलरेडी हम लोग चैंपियन बैच चला रहे हैं, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बैंकिंग सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। फाउंडेशन के भी बैचेस हमने स्टार्ट करें आईबीपीएस के लिए, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ को टारगेट करते हुए। राइट, एसबीआई क्लर्क का प्रैक्टिस बैच चल रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद मैं आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन उसी पर्टिकुलर टॉपिक के प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। एसबीआई क्लर्क का क्रैकर बैच, ये सारे बैचेस आपको बैंकिंग सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। राइट, अभी इस पे जो ऑफर चल रहा है मकर संक्रांति पे 30% ऑफ चल रहा है, और जो भी आप सब्सक्रिप्शन जितने भी मंथ का लेंगे उसका डबल वैलिडिटी आपको मिलेगा। मतलब जैसे अगर आपने 6 महीने का लिया तो 1 साल वैलिडिटी, 1 साल का लिया तो 2 साल की वैलिडिटी। आपको कोड यूज करना है उत्सव, आप UTSAV ये कोड यूज करोगे आपको 30% ऑफ मिलेगा एंड वैलिडिटी डबल। ठीक है, तो आप इस कोड को यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और क्लासेस को प्रॉपर कर सकते हो, और इसमें आपको मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें मिलेंगी, रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, लाइव सेशंस भी मिलेंगे। ओके, बाकी हमारे टॉपर्स हैं जो आईबीपीएस आरआरबी में इस बार जिन लोगों ने कहीं ना कहीं सफलता पाई है। राइट, ये एसबीआई पीओ 2024, एसबीआई क्लर्क 2023, आईबीपीएस 2023-24 में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ। बाकी इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप ऑलीबोर्ड बैंकिंग सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आई होप यू लाइक द सेशन। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज डू लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें सेशन को। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। और बाकी मेरी क्लासेस को आप 11 बजे ऑलीबोर्ड बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।